हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं वो 13 से 60 के अराउंड तक लोग हैं। तो आई नो कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बिगनर्स हैं अभी, और जिन्हें एक कोर्स चाहिए, है ना, एक कोर्स चाहिए जिससे कि वो अपनी इंग्लिश जर्नी को परफेक्टली एक डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाए, राइट। सो गाइस, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बड़े हैं, जो कि ट्रेवल्स करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंग्लिश बोलना। दूसरे शहर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू हो जाती है। सो मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आ गई हूँ जो कि है 60 डेज़ की। यहाँ पर डे 1 डे 2 इस तरीके से हम पढ़ना सीखेंगे, और बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ। आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक टाइम निकालना है जिससे कि आप 10 से 15 मिनट रेगुलर एक वीडियो को वॉच करें, देखें और उसे समझने की कोशिश करें। रील्स देखने से, शॉर्ट वीडियोस देखने से आप 1 घंटे में 50 वीडियोस देख सकते हैं, राइट। जो कि 1-1 मिनट की होती है, आप 50 से 60 वीडियोस देख सकते हैं। अगर उस 1 घंटे में आप एक भी वीडियो देखते हैं, जिसे समझकर आप अगर एक भी वीडियो देखते हैं, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगी, जो कि आपके माइंड में सेट होगी और आपको याद रहेगी। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही वीडियोस को वॉच करिए सिर्फ मेरे ही चैनल से, जी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हर इंसान की सोचने की और समझने की टेक्निक जो होती है वो अलग होती है। हर इंसान को एक अलग टोन चाहिए, है ना, जिससे वो इजीली समझ पाए। तो आपको जिस इंसान की, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आपको जिस इंसान की, जिनकी भी वीडियोस यूट्यूब पर आपको जिनकी भी वीडियोस से समझ में आ रही है, आप उनकी इंग्लिश वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, जी पूरा देखें और एक कोर्स को कंप्लीट करें। आपको रेगुलर देखना है, तभी जाकर एक जो आपके अंदर का जो डर है ना, एक हेजिटेशन जो है, वो बाहर निकल पाएगा और आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे, राइट। सो मेरा काम है बोलना, समझाना। यहाँ पे मैं वीडियोस लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगी, है ना, कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियोस देखना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 13+ है, तो आपको एक नोट्स भी बनानी है। जो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो मदर टंग होती है ना, वो हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में होती है, जिससे सीखने में भी हमें थोड़ा वक्त लगता है ना। धीरे धीरे हम बोलना शुरू करते हैं तो उसे भी समझने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। बचपन से हम वो चीज़ें सुनते सुनते तब जाकर अच्छे से बोल पाते हैं। और उन वर्ड्स को बोलने में, जो कि हम शुरुआत में बहुत ही गलत बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, है ना, कि नहीं इस तरीके से बोला जाता है, ये ऐसे बोली जाती है। तो उसी तरीके से हर लैंग्वेज है जिसको आपको सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो गाइज, मैं यहाँ पर एक टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह आपको इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। सो आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे। सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, पहला दिन, ठीक है, पहला दिन जो है फर्स्ट एक्सपेडिशन। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट एक्सपेडिशन, यानी कि पहला अभियान। ओके, आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। देखिए, खास करके जो हिंदूज होते हैं वो नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन, यानी जब मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स देने को अभिवादन कहते हैं। हम मिलते हैं तो शुरू से सिखाई जाती है ना, ये संस्कार दी जाती है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, हिंदू में हाथ जोड़कर नमस्कार कहते हैं या नमस्ते करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, ठीक है। मुस्लिम भी जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, उनका जो ग्रीटिंग्स होता है वो अस्सलाम वालेकुम होता है, राइट। और जो सिख है वो क्या कहते हैं? वो सत श्री अकाल कहते हैं। तो इस तरीके से जब मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स देना इसको बोलते हैं, तो वो ग्रीटिंग्स देते हैं, ठीक है। देखिए आगे, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इस तरीके से नहीं बोली जाती है। जैसे कि नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल जो है, ये जो एक कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग इसको बना दी गई है। तो ये क्या कहता है कि ये कभी भी आप इसे बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, यानी दिन हो, रात हो, दोपहर हो, आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो आप ये अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हैं, राइट। तो या फिर नमस्ते, नमस्कार कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का
चलन है, ठीक है। ये इसलिए बताई जा रही है कि आपको आगे ये समझाई जाएगी, ठीक है। सो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि कब क्या बोली जाती है इंग्लिश में, जो कि बिल्कुल शुरुआत है। हम सोते ही उठते हैं ना, तो उस टाइम से ये शुरू होती है। पहले दिन में हम यही सीखने वाले हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। बोल चाल में अभिवादन के वाक्य। अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, यानी मॉर्निंग से लेकर दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। हमें क्या बोलना है ये यहाँ पर बताई जा रही है। आपसे से भी मिलते हैं तो किस तरीके से अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग्स, देखिए ग्रीटिंग्स देना इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स देना हम बोलते हैं, राइट। तो ये कब से कब तक? सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। देखिए पहले हमें पहला सेंटेंस जो दिया जा रहा है वो है फर्स्ट में, नमस्ते दादाजी। दादाजी तो हमारे हमसे बड़े होते हैं ना, तो उनको नमस्ते बोलना है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। दादाजी का जो इंग्लिश होता है वो ग्रैंड फादर होता है, बट इसे शॉर्ट में हम ग्रैंड पा भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भी लिखी हुई है गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आ रही है, वर्ड को पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में भी लिखी गई है, आप इजीली उसे देखकर पढ़ लेंगे और बोलना अपना प्रैक्टिस, बोलने में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो दादाजी हैं तो गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा कह दिया हमने। सेकेंड में है नमस्ते पिताजी, ठीक है। देखिए गुड मॉर्निंग डैड, फादर, पापा, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अब्बू जान, अब्बा जान, जो भी आपको आप बोलते हैं। तो आप सुबह में जब मिलेंगे तो नमस्ते या अस्सलाम वालेकुम या फिर सत श्री अकाल के बदले आप गुड मॉर्निंग यूज़ करेंगे। कब ये जो यूज़ की जाएगी? ये सुबह भोर से लेकर दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है? नमस्ते सर, तीसरे नंबर पे है नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। आप अपने से ऊंचे पद में जो है यानी ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बोलते ही होंगे गुड मॉर्निंग सर। क्लियर है? सो टीचर्स को, ऑफिसर्स को, या फिर जो भी आपसे पद में ऊंचे हैं अधिकारी, जो भी एक पोस्ट पर हैं, उन्हें हम सर बोलते हैं। तो आप सर बोल के यहाँ पर गुड मॉर्निंग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी मॉर्निंग से जो सुबह से 12 बजे तक चला उसमें क्या बोला गया? गुड मॉर्निंग, है ना। अब वो 12 बजे से ख़त्म हुई जैसे, तो 12 बजे से लेके 5 बजे तक हम क्या बोलेंगे वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। देखिए नमस्ते दादी जी, ठीक है। दादी जी, दादी जी का इंग्लिश क्या होता है? ग्रैंड मदर होता है, ओके। तो देखिए गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, ओके। गुड आफ्टरनून, दोपहर में आफ्टरनून का यूज़ करते हैं, है ना। तो किसी को ग्रीटिंग्स देनी है तो हम गुड उसमें ऐड करते हैं, यानी गुड आफ्टरनून मीन्स होता है नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम या फिर सत श्री अकाल, ठीक है। जो भी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो भी बोली जाती है वो, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हर रिलीजन में यूज़ की जाती है। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ मॉर्निंग और आफ्टरनून का आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर पर नमस्ते माता जी, ठीक है। गुड आफ्टरनून मम्मी। आप मम्मी, अम्मी जो भी बोलते हैं तो आप उन्हें गुड आफ्टरनून, अगर मॉर्निंग में मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग मम्मी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। डियर का मतलब होता है बेटा, बेटी, प्रिय, यानी अपने से छोटे जो होते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं उन्हें हम डियर बोल सकते हैं, ठीक है। आपसे जो छोटे होंगे, जैसे आपके भाई बहन हैं, तो आप उन्हें डियर बोलकर यूज़ कर सकते हैं, डियर बोलेंगे, ओके। गुड आफ्टरनून डियर। तो ये मॉर्निंग का हो गया और ये दोपहर का हो गया। तो मॉर्निंग में हम, यानी कि सुबह में हम मॉर्निंग का यूज़ करेंगे और दोपहर में हम आफ्टरनून का यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आगे है साय 5 बजे से, यानी शाम, ठीक है। साय इसको पढ़ते हैं, ये शाम है, यानी इवनिंग के टाइम पे। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग होंगे जिन्हें शाम का इंग्लिश पता होगा, क्या बोलते हैं? इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। सो हम शाम का देख लेते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, ठीक है। शाम में जो है नमस्ते चाचा जी, ठीक है। तो गुड इवनिंग अंकल। चाचा जी का, चाचा का इंग्लिश क्या होता है? अंकल। आप मामू, चाचा, ताऊ जिससे भी मिले आप उन्हें अंकल बोलते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर नमस्ते की जगह आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। अगला है नमस्ते चाची। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग आंटी, ओके। नेक्स्ट है नमस्ते बेटे। गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग डियर, ओके। तो ये शाम की हो गई हमारी 5 बजे के बाद
जब तक नहीं सोते हैं तब तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं रात को विदाई के समय, यानी रात में जब आप सोने जाते हैं या फिर किसी से बातचीत करते आप उनको अलविदा बोलते हैं या फिर बाय बोलते हैं, तो उस टाइम पर आप क्या यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए 10 नंबर पर है शुभ रात्रि। ठीक है, अब रात का इंग्लिश क्या होता है, रात में हम रात को नाइट बोलते हैं, राइट। तो नाइट में हम किस तरीके से बोलेंगे, देखिए गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी अपने फ्रेंड को, या फिर आपसे जो छोटे हैं, बेटे हैं, बेटी है, आपकी जो भाई बहन है ना, तो गुड नाइट बोली जाती है। और साथ में स्वीट ड्रीम्स या फिर हैव अ गुड नाइट बोलते हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हैव अ गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि हो, अच्छी नींद आए तुम्हें, है ना, ये इसका सेंस होता है। तो ये रात के समय में आपको समझ में आ रही है कि रात में हमें बोलना है, जब आप सोने जा रहे हो तब गुड नाइट बोल सकते हो, या फिर आपसे मिलकर कोई जा रहा है, बाय बोल रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि ओके गुड बाय, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, आप इस तरीके से बोलेंगे। तो रात में विदाई का समय, ठीक है, मिलने के बाद या फिर आप बेड पे जा रहे हो सोने, उस टाइम पर आप गुड नाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, आपके अगर पापा हैं तो आप बोल सकते हैं गुड नाइट पापा, दादाजी हैं तो गुड नाइट ग्रैंडपा, मदर हैं तो गुड नाइट मम्मी, दादी जी हैं तो गुड नाइट ग्रैंड मदर, है ना, ग्रैंड माँ, अंकल हैं तो गुड नाइट अंकल, आंटी हैं गुड नाइट आंटी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये गुड नाइट हमें यूज़ करना है नाइट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो गाइस, अगला देख लेते हैं कि दिन में किसी समय, देखिए दिन में किसी भी समय अगर आप किसी से बाय बोलते हैं तो उस टाइम पर आप क्या बोलेंगे। देखिए 11 नंबर पर है अच्छा सर चलते हैं, यानी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे, या फिर चलते हैं बाद में मिलते हैं। तो ये बात किस तरीके से बोलेंगे, देखिए गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर, अच्छा सर चलते हैं। अगर मदर है तो गुड डे टू यू मदर। अगर आपके कोई फ्रेंड है, किसी का नाम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर लिखा हुआ तो आप मदर, फादर, सन, डियर, है ना, जो भी फ्रेंड है आपके उनका नेम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। गुड डे टू यू, अच्छा चलते हैं, या फिर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद भेंट के समय, यानी आप जब मिलते हैं तो उन्हें किस तरीके से ग्रीट करेंगे, वो यहाँ पर बताई जा रही है 12 नंबर पर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जब आप किसी से मिलते हैं तो बातचीत करने के बाद आप बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, तो उन्हें आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है प्लीज्ड, पढ़ेंगे प्लीज्ड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, है ना, इस तरीके से बहुत सारी वर्ड्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका आपको बताई जा रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे पढ़ते हैं, किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ, यानी जो आपके फ्रेंड है इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होता है जो, है ना, इनफॉर्मल जो होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि बिना किसी तकलीफ के या फिर बिना किसी डर के। आइए देखते हैं, हाय सिमी। देखिए सिमी यहाँ पर नाम है एक, ठीक है, हाय का मतलब भी नमस्ते या नमस्कार होता है। क्योंकि ये नाम है, हमारे बराबरी के लोग हैं, मित्र हैं या फिर हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, तो हम इन्हें हाय बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाय सिमी। नेक्स्ट है हाय अंकुर, हाय अंकुर। देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है हिंदी में। तो ये जो हमारे फ्रेंड है हम इन्हें ऐसे बोलेंगे। देखिए हेलो अंकल, क्या है, हेलो अंकल। 3rd नंबर पर हेलो अंकल। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, कुछ परचेस करने, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप वहाँ पर हेलो अंकल बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हेलो निशी, हेलो निशी। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है सब। हेलो कुश, हेलो कुश। हेलो मिसेस मेहरा, हेलो मिसेस मेहरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने बराबरी के लोगों के साथ बोल सकते। जो आपस में लोग बात करते हैं, जैसे बड़े लोग होंगे उनकी भी बराबरी में, उनके अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग उनके बराबरी के लोग हैं, और बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों के बराबरी के लोग हैं। तो बच्चे जो हैं वो हाय बोलेंगे, ठीक है, वो हाय का यूज़ करेंगे। और अगर बड़े हैं थोड़े से उनमें और इनफॉर्मली उन्हें बात करनी है तो वो उन्हें हेलो या हाय जो भी बोल सकते हैं। और बड़े जो हैं वो हेलो का यूज़ करते हैं, अपने फ्रेंड्स में हाय का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पर यूज़ होगी, तो ये हमें ध्यान देना है। ये इनफॉर्मल में आती है, ये फॉर्मल में नहीं आती है, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। ठीक है, ये आप कभी भी बोल सकते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है,
सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी आप किसी से मिलेंगे आप हाय हेलो बोल सकते हैं। फ़ोन पर भी आप फ़ोन कॉल करते हो, बात करते हो, उस टाइम पर भी हाय हेलो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टाइमली आपको बताई गई है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में किस तरीके से बोली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नोट इसमें दिया गया है, यदि संबंध बेतकल्लुफ़ का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। बेतकल्लुफ़ की हो यानी कि इनफॉर्मल वे में, बिना किसी तकलीफ का, अगर अगले को बुरा नहीं लगे तो अपने से बड़ों को भी हाय हेलो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विदाई के समय अलविदा, किसी को अलविदा बोलते हैं, विदाई लेते हैं ना, तो उस टाइम पर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर, अच्छा चलते हैं बच्चों। जैसे कि टीचर्स हो गए जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो अपने बच्चों को बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं ना कि अच्छा चलते हैं बच्चों, कल मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे, पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे गुड बाय चिल्ड्रेन, गुड बाय चिल्ड्रेन, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है अच्छा, कि बाय बाय, अच्छा की जगह पर आप बाय बाय बोल सकते हैं, है ना। उसी तरीके से है चलते हैं प्रिया, फेयरवेल डियर, क्या बोलेंगे, फेयरवेल डियर। 4th नंबर पर दिया गया है कि अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू या फिर सो लॉन्ग, ठीक है। बाय सी यू सून बोल सकते हैं या फिर सो लॉन्ग भी। तो ये हमें पढ़ के समझना है, आगे भी बहुत सारी वर्ड्स मिलेगी जिससे कि आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। सो ये हमें विदाई के टाइम पर बोलनी है, यानी कि जब हम किसी से मिलकर बात करके जब हम बिछड़ते हैं, बाय बाय बोलते हैं, उस टाइम पर गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल डियर या फिर बाय सी यू सून या फिर सी यू सो लॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे। सो गाइस यहाँ पर कुछ याद करने के लिए हमें दी गई है। देखिए याद रखें हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। देखिए इस अंतर को हम समझ लेते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि ग्रैंड पा ग्रैंड माँ आया था, तो उन्हें इंग्लिश में किस तरीके से शॉर्ट बनाई जाती है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए फर्स्ट में है ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंड पा कहते हैं। सो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी बताई जा रही है कि अंग्रेजी में। 3rd नंबर पर है कि ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये अंग्रेजी में बताई गई है, ठीक है। कॉलम बी में दिया गया है कि चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, अदरवाइज जिन्हें नहीं पता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। 3rd में है, 2nd में है कि चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। देखिए आंट, आंटी और AUNTIE भी लिखी जाती है, ये आंटी पढ़ी जाती है, मतलब कि AUNT आंट या फिर AUNTY आंटी या फिर AUNTIE, ये तीनों ही यूज़ की जाती है चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, ठीक है, इन सभी के लिए। 3rd नंबर पर है किसी भी पुरुष के लिए आदर्शसूचक शब्द सर, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है किसी भी पुरुष के लिए, यानी कि जो आदर्शसूचक एक रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, एक रेस्पेक्ट के तहत हम उन्हें सर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये लेडीज़ होती हैं, महिला होती है, तो हम उन्हें मिस या मैम बोलते हैं, वो आगे मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 4th नंबर पे है किसी भी महिला के लिए आदर्शसूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मैडम या मैम का भी यूज़ करते हैं हम। 5th नंबर पर है चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कज़न, देखिए कज़न COUSIN क्या पढ़ते हैं, कज़न पढ़ते हैं। कज़न शब्द प्रयोग में आता है, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर आपके चाचा के बेटे बेटी हैं, आपके वो भाई बहन लगे ना, मामा के या फिर फूफा फूफी के या फिर बहन के, तो इन्हें आप कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं बोलेंगे, सिर्फ कज़न बोलने से वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप रिलेशन बता सकते हैं कि ये मेरे मामा के बेटे बेटी हैं या फिर मेरे चाचा के बेटे बेटी हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से लास्ट जो बताई गई है वो है विवाहित महिला, यानी कि मैरिड जो होती हैं लेडी, उनके लिए, ठीक है। विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले, उनके नाम से पहले या फिर उपनाम से, उनका जो सरनेम होता है, ठीक है, उनके पहले मिसेस MRS को मिसेस पढ़ते हैं, ठीक है, तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है।
यानी जो शादीशुदा यानी कि जो मैरिड होती हैं उनके नाम के पहले मिसेस का, और जो अनमैरिड होती हैं उनके नाम के पहले मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस MS का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है, यानी कि MS जो होता है MS इसे भी हम मिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ये किसी के भी नाम के पहले यूज़ किया जा सकता है। सो गाइज आई होप कि आज की जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसी तरीके से डेली हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और डे बाय डे इसे हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज 60 डेज तक आप रेगुलर एक एक वीडियो को वॉच करिए। आई प्रॉमिस कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगी और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, मैंने एनालिटिक्स में देखी है कि मेरे चैनल पर जो अनसब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो कि 100% वो लोग ही वॉच कर रहे हैं जो कि अनसब्सक्राइबर हैं। आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप अगली क्लास को कंटिन्यू कर पाओ और उसे भी देख के अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला पाओ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। ओके।